आज के इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। हेलो। हमारे सामने भारतीय उद्योग से जुड़े कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं। इनमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण मतलब एलपीजी पॉलिसीज, और हाँ, आईटी सेक्टर का उभार और अपना पुराना सूती वस्त्र उद्योग, इन सब पर बात है। तो चलिए खोलते हैं इन दस्तावेजों को, देखते हैं क्या खास निकलता है इनमें से। शायद कुछ ऐसा जो हम जानते तो हैं पर उस तरह से सोचा नहीं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं इन 3 शब्दों से, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। सबने सुने हैं। दस्तावेज कहते हैं उदारीकरण मतलब सरकारी कंट्रोल, वो लाइसेंस वगैरह कम करना। पर इसमें एक पेंच था। बड़े उद्योगों को तो शायद पंख लग गए, लेकिन छोटे उद्योगों के लिए मुश्किलें खड़ी हुई। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, उदारीकरण का फोकस बड़े पैमाने पर था, तो छोटे उद्योगों को थोड़ी दिक्कत आई। और इसी के साथ जुड़ा था निजीकरण। हाँ, प्राइवेटाइजेशन। मतलब मालिकाना हक प्राइवेट हाथों में, पैसा वो लगाएं, मैनेजमेंट देखें, नफा नुकसान भी उनका। लेकिन हाँ, सरकारी नियम कायदे तो मानने ही थे। और फिर तीसरा, वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन, ये एक बड़ी प्रक्रिया थी। देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया से मिलाना, ताकि पूंजी, तकनीक, माल सबका आना जाना आसान हो। दस्तावेज तो इसे बड़े बदलाव की तरह दिखाते हैं। यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा लगता है। इन दस्तावेजों में जो वैश्वीकरण के असर का जिक्र है वो मिला जुला है। एक तरफ तो हाँ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत बढ़ गया। याद है 2007-8 वो $200 अरब वाला आंकड़ा। हाँ, वो तो था। विदेशी मुद्रा भंडार काफी बड़ा। और वो जो वैश्विक मंदी आई थी, भारत पर असर उतना गहरा नहीं हुआ जितना पश्चिम में। ये बात सही है। ये तस्वीर का एक पहलू है, लेकिन दस्तावेज दूसरा पहलू भी दिखाते हैं। वो कहते हैं कि रोजगार बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ गई। अच्छा। हाँ, और गरीबी हटाने के जो कार्यक्रम थे वो उतने असरदार नहीं रहे। और ये भी कि अनाज भंडार तो थे, पर कुपोषण बढ़ा। छोटे उद्योगों पर तो काफी नकारात्मक असर पड़ा। तो सवाल उठता है कि विकास का संतुलन कहाँ गड़बड़ाया? ये दस्तावेज इस दुविधा को सामने रखते हैं। बिल्कुल। और इसी बदलते माहौल में एक नया सितारा चमका, आईटी सेक्टर, सूचना प्रौद्योगिकी। ये अपने आप में बिल्कुल अलग था, है ना? मतलब कोई कच्चा माल नहीं। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह ज्ञान पर, हुनर पर आधारित। इसने तो जैसे हमारी जिंदगी ही बदल दी। मोबाइल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। सीखा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बेरोजगारी कम करने में, खासकर पढ़े लिखे युवाओं के लिए, एक बड़ा फैक्टर बना। हाँ, ये तो है। और आंकड़े बताते हैं कि करीब 30% महिलाएं इसमें काम कर रही हैं। ये भी एक बड़ा सामाजिक बदलाव है। बिल्कुल। विदेशी मुद्रा कमाने का बड़ा जरिया बना। तभी तो इसे अब सिर्फ आईटी नहीं, ज्ञान अर्थव्यवस्था कहते हैं। नॉलेज इकोनॉमी। हाँ, और इसके केंद्र बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और वो 20 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी बने। ये दिखाता है कि कैसे एक सेक्टर उम्मीद बन सकता है। तो ये तो हुई नई अर्थव्यवस्था की बात। लेकिन उन पुराने उद्योगों का क्या हुआ? जैसे सूती वस्त्र उद्योग, एक जमाना था, घर घर में करघे चलते थे। दस्तावेज इस पर क्या कहते हैं? सही कहा, एक समय में बहुत फैला हुआ था। लेकिन दस्तावेज बताते हैं ब्रिटिश राज और फिर इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, मशीनों से बना सस्ता कपड़ा आया और हाथ का काम पिछड़ गया। कोशिशें हुई, जैसे कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में पहली मिल लगी, पर वो चली नहीं। अच्छा। बाद में जो असली गढ़ बने वो थे महाराष्ट्र और गुजरात। क्यों? वहां ऐसा क्या था? कई वजह थी। देखिए, कपास वहीं उगता था, मौसम नम था जो धागे के लिए अच्छा है, फिर बड़ा बाजार था, बंदरगाह थे पास में माल लाने ले जाने के लिए, और पैसा लगाने वाले लोग भी थे। तो मुंबई, अहमदाबाद ये बड़े केंद्र बन गए। हाँ, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत भी। अहमदाबाद को तो भारत का मैनचेस्टर भी कहते थे। लेकिन क्या ये बस यहीं तक सिमट गया या और जगह भी फैला? नहीं, बाद में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में भी मिले लगी। और अगर हम खादी और हैंडलूम को भी गिन लें, जिसे गांधी जी ने इतना बढ़ावा दिया। हाँ बिल्कुल। मतलब ये उद्योग आज भी किसी न किसी रूप में पूरे भारत में है। हाँ, ये जरूर है कि अब इसे नई चुनौतियां मिल रही हैं। वैश्वीकरण के बाद वो सस्ता विदेशी कपड़ा, सिंथेटिक फाइबर, मुकाबला खड़ा है। मतलब इसका संघर्ष जारी है। हाँ, दस्तावेज इसके लचीलेपन और संघर्ष दोनों की तरफ इशारा करते हैं। तो आज हमने इन दस्तावेजों के जरिए एलपीजी नीतियों के असर को समझा, आईटी क्रांति की झलक देखी और सूती वस्त्र उद्योग के उतार चढ़ाव को भी। इन सब अलग अलग कहानियों को एक साथ रखकर क्या समझ आता है? मतलब क्या है इन सब का? देखिए, इन सब बातों को अगर जोड़ें तो एक विचार आता है मन में।
हमने देखा कैसे वैश्वीकरण ने एक तरफ आईटी जैसे नए ज्ञान आधारित उद्योग को तो बहुत तेजी से आगे बढ़ाया, वहीं दूसरी तरफ सूती वस्त्र जैसे पारंपरिक उद्योगों के सामने मुश्किलें खड़ी की। अब सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में जब डिजिटल क्रांति इतनी तेज है, अर्थव्यवस्था इतनी बदल रही है, तो सूती वस्त्र जैसे पारंपरिक क्षेत्र जिनसे आज भी लाखों लोग जुड़े हैं, वो खुद को कैसे ढालेंगे? क्या उनके लिए सिर्फ चुनौतियां ही हैं या फिर तकनीक और परंपरा को मिलाकर कोई नया रास्ता भी निकल सकता है? ये सवाल ये दस्तावेज पढ़ने के बाद भी बना रहता है, सोचने के लिए।